करें, वरना फिर हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और हमारी जो है ऊर्जा को हम बचा के रखेंगे। जी वर्षा में बोलिए। सर जी सर अब बोला भी नहीं जा रहा है। और सर जैसे बोलते हैं कि अ, आपने अभी बोला कि थोड़ा कम खाना है, बट सर मुझे तो इतनी भूख लग रही है। सर मेरा तो डाइट भी बढ़ गया है और मेरा ध्यान भी उतना ही लगता है। तो सर ये मैं क्या गलत जा रही हूँ? नहीं नहीं, उसमें गलत जाने की कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है कि जब हम ध्यान का जो है वक्त अचानक से जब बढ़ा देते हैं ना, तब हमारे जो ऊर्जा शरीर के जो ब्लॉकेजिस या उसकी जो दिक्कतें है वो तो अच्छे होते ही है, वो तो क्लीन होते ही है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो भौतिक शरीर है वो भी एकदम जल्दी से उसके अंदर नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो ऊर्जा लेने का प्रयास जब ऊर्जा शरीर से करता है, लेकिन ऊर्जा शरीर का भी अपना आपके अंदर जो भी है उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा होता है, तो उसकी वजह से उसको वहां से पूर्ण मात्रा में ऊर्जा ना मिलने की वजह से वो है वो आपके खुराक से, मतलब कि हमारी जो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पाचन होके ब्लड के द्वारा सभी पूरे बॉडी में सभी सेल्स के पास पहुंचता है। तो वही अपनी वो है, इसीलिए अपनी डिमांड अंदर से बढ़ी हुई है, क्योंकि आपका जो भौतिक शरीर है वो भी तेजी से एक नए रिकंस्ट्रक्शन की ओर जाने की वजह से, नए नए सेल का ग्रोथ होने की वजह से ये सब चीजें होती है। भूख भी लगती है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। खाना है, जब भी भूख लगे तब आप खाना खा लीजिए, लेकिन हेल्थी फूड लेना है, मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो उसको थोड़ा सा पका के, या फिर फ्रूट्स हो, या फिर ऐसी ही चीजें मतलब हमें इंटेक करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि अनाज है, वो सब थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो बस यही बात है, उसमें आप कुछ भी टेंशन ना लीजिए। बस 10-15 दिन के लिए सब चीजें होगी, धीरे धीरे अपने आप ही वो मध्यम मार्ग की ओर वापस आ जाएगी, इसलिए सर बस यही देखना। ये जी 15 दिन ही हुए कि मेरा डाइट इतना बढ़ गया है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही है मेरे से। जी जी, कोई बात नहीं, आप खाइए, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कॉन्शियस रहना है। एक थैंक यू और सर। यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम ऐसे जब भी खाते हैं ना, तब जैसे ही हमारा जो कुलिया है वो हमारे मुंह के अंदर रखते हैं, तो वैसे हमारी आदत क्या होती है कि हम खुराक को चबाने वक्त हम किसी और चीज में हमारा ध्यान होता है, जैसे कि कोई कोई है फोन देखते रहते हैं, कोई कोई अपने आसपास बातें करते रहते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो अलग ही दिशा में होता है। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी खाना चबाते हैं, मतलब कि खाना मुंह में चबाते हैं, तो उसको अच्छे से चबाना है, अपना पूर्ण ध्यान जो है उसको चबाने के ऊपर लगाना है। जैसे ही आप उसको अपना पूर्ण होश चबाने के ऊपर लगाओगे, उस खाद जो भी आपने खाना खाए उसको मुंह में चबाओगे, वैसे ही जो अपना पूरी कॉन्शियसनेस वहां आ जाने की वजह से उसकी जो टेस्ट है, उसका जो एक अपने अंदर जो सलाइवा है वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है ज्यादा चबाने की वजह से, तो उसका जो पाचन है वो और अच्छे से और एकदम जल्दी से होता है। तो ये एक और देखने की चीज है कि जब भी हम खाना खाते हैं तब उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि हमें एक ही कोलिए को 32 टाइम्स, मतलब कि 32 बार चबाने के बाद ही हमारे पेट के अंदर उतारना है। लेकिन फ्रूट या ऐसा कुछ आप खाते हो तो उसको कम चबाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब तक वो अपने आप गले से नीचे ना चला जाए लिक्विड बन के, तब तक उसको चबाना है, उसके बाद ही उसको निगलने का प्रयास करना है। इस चीज का अगर हम ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना जो डाइट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे ही ठीक हो जाते हैं, उसको ध्यान की ऊर्जा खींचने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये चीज है, उसमें कोई भी टेंशन ना ले, खाइए, हेल्दी खाइए, कॉन्शियसली खाइए,
और होशपूर्वक खाइए, बस इसी चीज है। और थैंक कुछ? यू। थैंक यू सो मच मैम। जी बैशाखी मैम। जी लकी मैम पहले बात करें। जी मैम। आपने बताया कि कॉन्शियसनेस में ही रह के हमें सब कुछ करना है, जैसे हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सब कुछ वही देख रहे हैं, अच्छे से अवेयरनेस आ गया है। मगर कई बार हमारे चारों तरफ कुछ ऐसा माहौल होता है या कोई बाहर वाले आके है ना ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा बोलते हैं, हमें भी बीच में बोलना पड़ता है, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए, सामने वाले का कंट्रोल तो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे आसपास की जो भी चीज है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसका फिजिकल लेवल पे हमारे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हमारा खुद का तो हमारे हाथ पे कंट्रोल टोटली रहता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है कि नेचुरली रहना है। ज्यादा मतलब सोच के या ज्यादा कुछ ऐसा भाव बना के ऐसे नहीं वो करना है। जैसे नेचुरली अपने आप अपने अंदर से जो भी चीज आती है उसी रिप्लाई के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन उसमें भी एक चीज का ख्याल रखना है कि जितना हो सके नेगेटिविटी को कम करने का प्रयास करना है, पॉजिटिविटी को मतलब जो भी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है उसको एक पॉजिटिव करने का प्रयास करना है या अच्छी साइड ले जाने का प्रयास करना है। ज्यादा डिबेट में नहीं उतरना है। अगर सामने वाला कोई भी ऐसा इंसान हो, अगर कुछ बुरा भी ऐसे बोलता है तो भी वो अपने से बुरा कर रहा है, वो आपको कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। फिजिकल लेवल पे अगर हो सकता है आप आत्म भाव में नहीं है, शारीरिक भाव में है, तो थोड़ा आपको बुरा महसूस होगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से उसके लिए एक अच्छा भाव रखेंगे तो उसका जो है आपके लिए अपने आप ही जो उसका कन्वर्जेशन या उसकी जो बातचीत है वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन शुरुआत हमको ही करनी पड़ती है। हम अगर अच्छी शुरुआत करते हैं तो सामने की सृष्टि तुरंत ही उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देती है। लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा हमें ही करनी पड़ती है। सामने वाले प्रकृति या सामने कोई भी इंसान है तो उससे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि पहले वो अच्छे से पेश आएंगे तब जाके हम अच्छे से पेश आएंगे। ऐसा जो सबसे बुरी आदत होती है हमारे अंदर यही होती है। हमें क्या करना है कि कुछ भी हमारे सामने ऐसी अघटित या जिसको बुरा बुला ऐसी घटना हो रही है तो उसका सॉल्यूशन हमको करना है। मतलब उसको अच्छे करने का प्रयास हमें करना है, उसको सुधारने का प्रयास हमें करना है, उसको सही साइड मोड़ने का प्रयास हमें करना है, प्यार से, करुणा से, बिना अपना जो बोलते हैं ईगो एटीट्यूड के। ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है? और कुछ? जैसे वो कोई और किसी और टॉपिक पे, मतलब नेगेटिविटी, मतलब किसी और के बारे में भी टॉक कर रहा है और हमसे कर रहा है, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं सर? देखिए, पहले तो अगर हम उसका अच्छा चाहते हैं तो उसको मना कर सकते हैं। आपकी ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, आप प्यार से उनको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो उसका गलत मीनिंग अगर ले रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो आप उनको रोक रहे, तो फिर उनको जैसा ही करे करने देना है। आपको वहां से या उनसे हट जाना है। तभी आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। वरना जो भी हम ध्यान से ऊर्जा लेते हैं ना, वो इसी रास्ते से ऐसे ही वो बह के एक भाव में परिवर्तित होके चली जाती है। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जी बैशाखी मैम अनम्यूट करें। कोटि कोटि प्रणाम। जी मैम। सर एसिडिटी कम हो गया है। हाँ हो गया ना, बस अच्छी बात। 2% है अभी, थोड़ा थोड़ा। हाँ काल काल से कम हो गया है। जी, जी, जी। अभी भी 3 4 दिन 3 दिन और लगेंगे, धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, सर। सर मैं कमल के ऊपर बैठी हूँ, ऐसा लग रहा था। अच्छा। अभी आज वो तो इधर घूमता घूमता उधर पहुंच गया आंख होगा। में लाइट आ रहा था, जोर से जी जी जी। लाइट आ रहा है जी आंखों में नहीं, इधर
लाइट थोड़ा अप डाउन हो रहा था। जी जी। वो भी आंख ही होती है ना, वो खुलने का प्रयास कर रही है, इसकी वजह से आपको अप डाउन लग रहा है, लेकिन अप डाउन नहीं है, वो जैसे आंख खुलती बंद होती है ऐसा होता है। नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ऐसे ऐसे कर रहा था, वो इसलिए लग रहा था मुझे लाइट आ रहा है। जी जी जी। मैं मतलब सभी लोगों से यही बोलूंगा कि अगर स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में खुद का ग्रोथ करना है, तो वो ग्रोथ कैसे आपका आगे बढ़ेगा, आप किन किन चीजों से गुजरेंगे, जिस चीज को सालों लग जाते हैं, इसका जो लाइव एग्जांपल है वो हमारे सामने ये मैडम है, ठीक है। उसका लाइफ या उसका हर रोज का जो ग्रोथ है अगर आप देखते हो, तो वो आपका ग्रोथ आगे जाके कैसा होगा वो आप पूर्ण तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि हम बात तो करते हैं कि भाई कुंडलिनी शक्ति अपने अंदर से उठती है, उसका अपना एक जो है वो सोचना, वो अपनी एक स्मार्टनेस होती है, वो हम बोलते हैं, लेकिन भरोसा ज्यादातर लोग नहीं करते हैं कि भाई ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसका लाइव एग्जांपल है, मैं अभी जो है आपको है वो दिखा रहा हूँ। अभी आज का जो मैं वीडियो हम इसका जो यूट्यूब पे मतलब रखेंगे, उसमें आप देखना कि ये मैडम को मालूम नहीं है कि वो उन्होंने ध्यान के दौरान क्या किया है, मतलब ध्यान के अंदर ही अंदर उनकी जो बॉडी की जो पूरी मूवमेंट थी वो क्या थी, उनको कुछ भी पता नहीं, एकदम अनकॉन्शियस थी। कॉन्शियस थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मतलब ऐसे पीछे हटके वो जो भी उनको हो रहा था वो सब महसूस करती थी, उनको कुछ भी पीछे, उनको कुछ पता ज्यादा नहीं होता था कि ये कैसे हो रहा है, या अक्सर ऐसा भी होता है कि उनको भी पता नहीं होता कि वो उसके हाथ की मूवमेंट क्या है या बॉडी की मूवमेंट क्या है। तो उनकी जो एनर्जी है वो अपने आप ऐसे वो हाथ में आके, यहाँ फिंगर टिप्स पे आके, उनका जो ये आज्ञा चक्र हम बोलते हैं, सिक्स चक्रा जो होता है, वो अपने आप इधर की एनर्जी है जो ब्लॉकेजेस है वो फिजिकल लेवल से वो कुंडलिनी एनर्जी ही वो क्लीन कर रही थी। आप आज का जो इनका वीडियो है वो देखना, आपको पता चलेगा उनका जो पूरा ऐसे मूवमेंट था, फिजिकल मूवमेंट, वो जैसे कि वो अपने आप कोई क्लीन कर रहा हो, ऐसा उनके अंदर से ही वो भाव घटित हो रहा था। तो उसको ही हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, या जो भी शक्ति बोलते हैं, माता बोलते हैं, पार्वती बोलते हैं, उसका जो भी नाम दो, हम उसको एनर्जी के नाम से जानना ही ज्यादा सही होता है, वरना हम भटक जाते हैं। तो बस यही चीज को हमें समझना है, धीरे धीरे ऐसे ही हमारा ग्रोथ है वो होना है। तो लेकिन उसके लिए अपने जो प्योरिटी जरूरी है, ध्यान का वक्त बढ़ाना जरूरी है, अपनी लाइफ में थोड़ी सात्विकता जरूरी है। ये सब चीजें अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो अपने आप ही अपने अंदर का ही जो परम तत्व